हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सूरज सिंह फ्रॉम ई फॉर एग्जाम क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, क्योंकि ये आपके पेपर में आने के चांसेस हैं। मैं आज करा रहा हूँ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और कल की वीडियो में कराऊंगा टेंजेंट नॉर्मल, और मंडे से स्टार्ट करेंगे हम मैक्सिमा मिनिमा, या कल से भी देख सकते हैं, या मंडे के से स्टार्ट करें, मंडे ज़्यादा सही रहेगा। तो मंडे से आपका एक वीक के अंदर कोशिश करेंगे कि एक वीक के अंदर आपका मैक्सिमा मिनिमा पूरा खत्म हो जाए, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम करेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं, तो बच्चे जनरली उसको छोड़ के आ जाते हैं। तो ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है इसमें सो दैट tan इनवर्स fx इक्वल्स टू tan इनवर्स sin x प्लस cos x इज इट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल 0 से π/4। देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो जनरली बच्चे गलतियां बहुत करते हैं। मैं आपको एक बहुत सिंपल तरीका बताता हूं। इससे पहले स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का केस क्या था बच्चों? f' जो था वो ग्रेटर देन 0 था। f' क्या था? ग्रेटर देन 0 था। तो f' ग्रेटर देन 0 था, तो इसका मतलब है कि हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएट करना है, और हमें ये चेक करना है इस इंटरवल पे कि f' ग्रेटर देन 0। अब देखो, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि f' ग्रेटर देन 0 लाएं क्या। मैं आपको एक निंजा टेक्निक बताता हूं करना क्या है इसमें। आपको क्या करना है, इसमें f' निकालना है। क्या आएगा बताओ? 1/1 प्लस sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। आपको पता होगा फॉर्मूला, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? dy/dx ऑफ tan इनवर्स x अपॉन 1/1 प्लस में x स्क्वायर, ये होता है, और फिर x का डेरिवेटिव होता है। तो यहाँ पे x ये है, तो sin x प्लस cos x का डेरिवेटिव क्या होगा? cos x माइनस sin x। पता है क्वेश्चन इतना खत्म हो चुका है। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इसको थोड़ा सा अरेंज करने की अगर आप कोशिश करोगे तो पता है आपको क्या आने वाला है। और ठीक है, अब आप मुझे बताओ, आपको प्रूव करना क्या है? f' ग्रेटर देन 0। अगर आपको 0 से π/4 इसने बोला है कि प्रूव दैट इस इंटरवल पे ये इंक्रीजिंग है, तो मैं पता है इसके बीच में कोई भी वैल्यू पे ये अगर f' ग्रेटर देन 0 नहीं आता तो फॉल्स है, सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। लेकिन अगर किसी भी पॉइंट पे अगर ये ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो इसका मतलब काम खत्म हो गया वहीं पे। तो मैं यहाँ से क्या लेता हूँ? cos x और sin x। कौन सी ऐसी वैल्यू लें जिस पे काम हो जाएगा? तो आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पे 0 से π/4 के बीच में अगर मैं 30 ले लेता हूँ, चलो 30 ले लेते हैं, तो आपको पता है ये होगा √3/2, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास 1/2, नीचे तो प्लस, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसका मतलब दिस सोज, तो इसका मतलब f' इसका मतलब ये क्या कर रहा है? ग्रेटर देन, सॉल्व ही करने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब f' इज ग्रेटर देन 0, तो इट इज प्रूव्ड। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, समझ आया? अब क्या करते हैं टीचर इसमें, जैसे ग्रेटर देन इक्वल देन जितना नहीं क्या क्या करते रहते हैं, ठीक है, नहीं करना वैसे। आपको समझ आया आपको कैसे करना है? आपको बस इसका डेरिवेटिव करना है, और आपको जो इंटरवल दे देगा अगर इसके बीच में से किसी भी एक वैल्यू पे अगर ये प्रूव नहीं होता, लेस देन 0 आ जाता है, तो वही तो चेक करना था हमें, ठीक है। तो ग्रेटर देन 0 आ गया तो ठीक है, और नहीं आता तो, और सिंपल सी बात है, सो डैट लिखा हुआ है तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि ये लेस देन 0 आए। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसने बोला है सेपरेट द इंटरवल 0, π/2 इनटू सब इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f(x) sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। कैसे करना है आपको? सिंपल सा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब f' ग्रेटर देन 0, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब f' लेस देन 0। तो करते हैं इसका डिफरेंशिएट। तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे, पता है आपको 4 sin क्यूब x इंटू cos x आ जाएगा, ये -4 cos क्यूब x इंटू sin x आ जाएगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। इसके बाद हमें पता है कि इसे 0 के इक्वल रख सकते हैं, रख देते हैं 0 के इक्वल। तो हम वही करेंगे जो हम x वाले में कर रहे थे। नया तरीका हमें कुछ भी नहीं लगाना ना करना है। ये 0 के इक्वल आगे देखो, मैक्सिमम क्या कॉमन आ सकता है? 4 sin x और cos x, यही कॉमन आएगा, 4 sin x cos x आ जाएगा। ये बचेगा sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x इक्वल टू 0, ठीक है, यही होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे sin x इंटू cos x, तो sin x इक्वल टू 0, cos x इक्वल टू 0, x इक्वल टू ये 0 पे होता है, x की वैल्यू π/2 आ रही है। तो हमें तो इसे सेपरेट करना था, ये तो 0 से π/2 आ गया, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ देखते हैं
साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स आ गया। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पे इसको उठा के इधर लेके आ जाए तो tan स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, तो tan x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, तो tan x एक बार 1 और एक बार tan x इक्वल टू माइनस 1। माइनस 1 तो हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 0 से पाई बाय 2 के बीच में आएगा ही नहीं। यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास पाई बाय 4 दिख रही है। ठीक है, पाई बाय 4 दिख रही है। अब क्या करना है, इसको इस तरीके से लिखना है, पाई बाय 4 पाई बाय 2 और 0। समझ आ रहा है कितना आसान है, जैसे हम x वाले कर रहे थे ना बेटा, वैसा ही करना है। अगर आप इसका बुक में सॉल्यूशन देखोगे इतना गंदा सॉल्यूशन दे रखा है जो समझ ही नहीं आता है, हमें नहीं देखना वो। 0 से पाई बाय 4 हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे इंटरवल लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नेचर। बस नेचर की स्पेलिंग आनी चाहिए आपको, नहीं भी आती काम चल जाएगा मैथ्स के अंदर। ठीक है, अब देखो 0 से पाई बाय 4 के बीच में चेक करेंगे इसे। 0 से पाई बाय 4 के बीच में कोई से वैल्यू लो आप, जो आपकी इच्छा हो। 0 से पाई बाय 4 के बीच में 30 डिग्री ले लें। 30 डिग्री देखो किस में पुट करोगे, इसमें पुट कर दो आप। ठीक है, ये भी तो एफ डैश एक्स ही है, इसे 0 के इक्वल रख दिया मैंने, लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो ये भी तो एफ डैश एक्स ही है। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स पुट करो जरा। अगर आप पाई बाय 3 पुट करोगे तो पाई बाय 3 पुट करोगे 4, पाई बाय 3 ये 1/2, ये √3/2, ये आ जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर माइनस √3/2 का 3/4, तो ये भी 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये नेगेटिव ही आएगा, तो नेगेटिव आ रहा है। एफ डैश एक्स अगर नेगेटिव आ रहा है तो एफ डैश एक्स लेस देन 0, इसका मतलब एच डी। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग किस पे है, 0 से पाई बाय 4 के बीच में है। अगर मैं बात करूं पाई बाय 4 से पाई बाय 2 के बीच में, तो आपको पता है इंक्रीजिंग ही होगा, इंक्रीजिंग ही होगा। पुट कर लेते हैं, पाई बाय 4 से पाई बाय 2 60 पुट करोगे तो आपको पता है 4 इंटू √3/2 इंटू 1/2, ये 3/4 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। तो आ क्या रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। और जब पॉजिटिव आ रहा है तो एफ डैश एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा और ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग किस पे है, 0 से पाई बाय 4, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किस पे है, पाई बाय 2 से पाई बाय 4, और हम सेपरेट कर पा रहे हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन जैसा हमने पहले किया था वही है। इसमें फाइंड द इंटरवल्स, फंक्शन दे रखा है 0 से 2 पाई, हमें क्या दे रखा है, इंटरवल्स दे रखे हैं, और सॉलिड क्या बोलते हैं इसे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पे हमें पॉइंट बताने। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे। इसका हम डेरिवेटिव करेंगे, बिल्कुल वैसे ही करना है। cos x माइनस साइन एक्स 0 के इक्वल रखेंगे, cos x इक्वल टू साइन एक्स। तो ये आपको पता है क्या करना है, cos x को उठा के इधर लेके आना है, तो tan x इक्वल्स टू 1। ठीक है, tan x इक्वल्स टू 1 है। यहाँ पे हमारे पास 0 से 2 पाई दे रखा है, तो आपको देखना है tan x 1 किस किस पे होता है। तो आपको पता है पाई बाय 4 पे होता है, पाई ऐड कर दो इसमें, क्योंकि रोटेशन क्या होता है, पाई का होता है। पाई ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 5 पाई बाय 4। ठीक है, और फिर पाई ऐड कर दोगे तो 9 पाई बाय 4। तो आप एक चीज देख पा रहे हो, 9 पाई बाय 4 तो इससे एक्सीड हो गया, तो 9 पाई बाय 4 आप नहीं ले सकते। तो अब आपको करना क्या है, नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, सॉरी एंगुलर लाइन, ये एंगल वाला है। तो यहाँ पे आएगा आपके पास 0, ये 2 पाई, और ये पाई बाय 4, ये 5 पाई बाय 4। ठीक है, बात समझ आ गई। एक ये और एक ये। अब आपको बॉक्स बनाना है, इंटरवल और यहाँ पे नेचर। ठीक है, एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आता है वो यहाँ पे माइनस के लिए भी आ जाता है। अगर मैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की बात करूँ तो बिल्कुल सेम रहेगा, बस यहाँ माइनस आ जाएगा, मतलब tan x इक्वल्स टू -1, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 पाई बाय 4, फिर पाई ऐड कर दो 7 पाई बाय 4, इतना ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन ये भी आया हुआ है एग्जाम के अंदर, तो इसे आप पूरा ट्राई करोगे आगे। ठीक है, जैसे ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही बार बार पूछता रहता है, तो हम इतना ही करेंगे आज। क्यूब वाला जैसे हमने साइन की पावर 4x किया तो क्यूब भी दे सकता है। यहाँ पे साइन x और साइन क्यूब x है, तो आप ये भी दे सकता है साइन 3x प्लस कॉस 3x, और वो दे देगा x जो है वो 0 से लेकर x की वैल्यू 0 से लेकर पाई बाय 3 है ना, तो पाई ये दे देगा आपको पाई बाय 2 तक दे देगा ज़्यादा। ठीक है, 2 पाई तक नहीं देगा। तो ये क्वेश्चन भी आप ट्राई कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन ट्राई करना, आप नहीं होगा तो मुझसे पूछ लेना। इंटरवल में क्या है देखो, इंटरवल में हमारे पास सबसे पहले दे रखा है 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 4, फिर पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4, और 5 पाई बाय 4 से 2 पाई। ठीक है, यही है। 0 से पाई बाय 4 के बीच में कोई सी वैल्यू पुट करो, 0 से पाई बाय 4 के बीच में 30 पुट करोगे तो आपको पता है ये √3/2 होगा, ये 1/2 होगा, तो क्या होगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव है तो इसका मतलब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है।
π/4 से 3π/4 के बीच में पुट करोगे वैल्यू, तो 60 पुट करोगे, 60 पुट करोगे यहाँ पे, तो ये नेगेटिव ही आएगा। कुछ भी पुट कर सकते हो 5π/4 के बीच में, तो आपका नेगेटिव ही आएगा, आप कुछ भी कर लो इसमें। तो f डैश x क्या होगा, लेस देन 0 तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और 5π/4 से 2π के बीच में पुट करोगे तो ये पॉजिटिव ही आएगा। तो f डैश x ग्रेटर देन 0 तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, समझ आया? हाँ ठीक है, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा, इससे ज़्यादा नहीं बन सकता। अब पाई ऐड के 9π/4 और 2 से ज़्यादा आ रहा था, तो हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 से π/4 यूनियन 5π/4 टू 2π। ठीक है, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन π/4 टू 5π/4। ठीक है, देख सकते हो कितना इजी क्वेश्चन है। इसी तरीके से हम टेंजेंट नॉर्मल का क्वेश्चन भी करेंगे। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी कि आपको देखने में तकलीफ हो। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर कोई डाउट होता तो मुझे मैसेज करके जरूर बताएं, मैं आपकी हेल्प करूंगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।